आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि की। दरअसल चंपारण के किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी 3 कठिया प्रथा। इस व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग यानी कि लगभग 15% भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसानों की इच्छा हो या ना हो, उन्हें अपनी उपजाऊ जमीन पर नील उगानी ही पड़ती थी। इसी व्यवस्था को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगी। जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी केमिकल डाइज का उत्पादन शुरू हो गया, जिससे प्राकृतिक नील की मांग तेजी से घट गई। नील का बाजार लगभग समाप्त होने लगा और अंग्रेज बागान मालिकों को नुकसान होने लगा। ऐसी स्थिति में जब किसानों ने नील की खेती से छुटकारा पाने की कोशिश की तो अंग्रेज बागान मालिकों ने उनसे भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, किसानों से अवैध वसूली भी की जाती थी। नतीजा यह हुआ कि किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट गए और कर्ज के जाल में फंसते चले गए। यही अत्याचार और शोषण आगे चलकर चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि बना। अब सवाल था कि किसानों की इस समस्या को देश के सामने कौन उठाएगा। इसी बीच 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया और लगातार आग्रह किया कि वे स्वयं चंपारण आकर किसानों की स्थिति देखें। राजकुमार शुक्ल के आग्रह को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने चंपारण जाने का निर्णय लिया और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। इसके बाद मुजफ्फरपुर गए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों और किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझा। फिर 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे, जो उस समय चंपारण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चंपारण में गांधी जी को कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई तथा नरहरि पारेख जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी शामिल थे। लेकिन चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी की गतिविधियों से अंग्रेज प्रशासन चिंतित हो गया। इसी दौरान चंपारण के कमिश्नर WB हैकॉक और जिला प्रशासन ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि गांधी जी किसानों को संगठित करें और उनके शोषण का सच सामने आए। लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि वे किसानों की पीड़ा को समझने और उनकी सहायता करने के लिए आए हैं, इसलिए बिना अपना कार्य पूरा किए वे चंपारण नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर गांधी जी ने भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण आदेश का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया और उसके परिणाम भुगतने के लिए भी स्वयं को तैयार रखा। गांधी जी के शांतिपूर्ण प्रतिरोध और किसानों के बढ़ते समर्थन के सामने आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। सरकार समझ चुकी थी कि किसानों की समस्याओं को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं है।